चौधरी भजनलाल जी की आत्मा ऊपर से ही कुलदीप बिश्नोई की रक्षा करने के लिए सामने आई। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। 3 बैठकें हो चुकी हैं नायब सिंह सैनी और कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार में। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के साथ कहीं ना कहीं सियासी जो दाव पेच हैं वो चलने पड़ जाते हैं। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। इस इन बिटवीन चौधरी भजनलाल जी की जो पुण्यतिथि थी उसमें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। आदमपुर का विधानसभा चुनाव उनके बेटे आखिर हारे क्या, उसके बाद तो जैसे सियासी फिजाएं पूरी तरह बदल गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते हैं, जिनको हम पितृ भी कहा करते हैं, यानी कि जो हमारे अभिभावक होते हैं, वो दिवंगत होने के बाद भी, स्वर्गवासी होने के बाद भी हमारा ध्यान रखते हैं, शुभकामनाओं में, दुआओं में, आशीर्वाद में। और ये कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी सार्थक करती है। बात जुड़ी हुई है सियासत से। हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ये बात जुड़ी हुई है। और अगर मैं कह दूं कि शायद जो उनके पूर्वज हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन सियासत उनके नाम पर आज भी उनको कहीं ना कहीं फलीभूत कर रही है। बात कुलदीप बिश्नोई की है, चौधरी भजनलाल के राजनीतिक खानदान की बात है। हरियाणा की सियासत के अंदर चौधरी भजनलाल का बड़ा नाम रहा है। कई बार लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार के वजीर रहे हैं, राजनीति के पीएचडी माने जाते थे। और चौधरी भजनलाल के साथ एक बात रही थी कि आदमपुर ने हमेशा उन्हें गले लगाया था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के साथ कहीं ना कहीं सियासी जो दाव पेच हैं वो चलने पड़ जाते हैं। आदमपुर का विधानसभा चुनाव उनके बेटे आखिर हारे क्या, उसके बाद तो जैसे सियासी फिजाएं पूरी तरह बदल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहीं ना कहीं आंखें दिखाना शुरू किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो स्वर्ग में बैठे हुए चौधरी भजनलाल हैं, वो अगर कह दें कि कुलदीप बिश्नोई के हितों की रक्षा के लिए स्वर्ग से भी सामने आ गए। दरअसल अभी 3-4 महीने पहले नगर निगम का चुनाव था। उससे पहले कुलदीप बिश्नोई भी और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी सब सियासी रूप से हाशिए पर हैं। 2024 में जब से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर का विधानसभा चुनाव हारे थे, तब से हाशिए पर ही चले आ रहे हैं। इधर लगभग जो आपको बता रहा हूं, लगभग 3 महीने पहले का वो वाकया है। पंचकुला के अंदर नगर निगम का चुनाव था, मेयर का। जब फॉर्म फाइल होना था, श्यामलाल बंसल कैंडिडेट थे, आजकल तो मेयर है नगर निगम के वो। तो उनके नॉमिनेशन के दौरान वहां मंच पर रेखा शर्मा मौजूद थी, राज्यसभा की सदस्य। और रेखा शर्मा ने कह दिया था चौधरी भजनलाल के लिए, कहा था कि चौधरी भजनलाल की बदमाशी थी। ये वाला अंदाज था उनका उस समय पर। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। इधर रेखा शर्मा ने कहा और उधर चौधरी भजनलाल के जो फॉलोअर हैं राजनीति के अंदर, वो कहीं ना कहीं शुरू हो गए थे। लगभग 8-10 दिन के इंतजार के बाद कुलदीप बिश्नोई भी बोले थे। और कुलदीप बिश्नोई बोले थे तो पूरी तरह से बोले थे। पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया ट्वीट किया था कि हम शांत हैं, समुद्र को शांति रहने दो। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था अपना, कुलदीप बिश्नोई ने। उसके अंदर रेखा शर्मा को भी और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे मोहनलाल बड़ौली को, उनको खूब सुनाया था, खूब खरी खोटी बातें कही थी। सुन लीजिए आप किस अंदाज में बोले थे। रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी,
बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। और इसके साथ एक बात और कही थी कुलदीप बिश्नोई ने कि मेरी वजह से सत्ता आई है आपकी, आगे अगर सरकार बनानी है तो मेरी माननी पड़ेगी। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक पहुंच गई, इसलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को कहा कि भैया डैमेज कंट्रोल करो। 3 बैठकें हो चुकी हैं नायब सिंह सैनी और कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार की। नायब सिंह सैनी जी जा चुके हैं कुलदीप बिश्नोई के परिवार में भोजन करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई अपने सह परिवार आ चुके हैं मुख्यमंत्री निवास पर भोजन करने के लिए। इस इन बिटवीन चौधरी भजन लाल जी की जो पुण्यतिथि थी उसमें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। और इसके बाद से कुलदीप बिश्नोई फिर से मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, राजनीति की मेन स्ट्रीम में, और चर्चाएं चलने लगी हैं कि अब कुछ कुलदीप बिश्नोई के भी दिन भारतीय जनता पार्टी में जो हाशिए पर आ गए हैं, भव्य बिश्नोई और कुलदीप दोनों और बापू बेटा, कुछ अच्छा हो सकता है, दिन बदल सकते हैं। ये सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और मान लीजिए इसके पीछे क्या रहा कि इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, रेखा शर्मा ने और थोड़ा थोड़ा मोहनलाल ब्रौली जी ने भी मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में कहा था, चौधरी भजनलाल के बारे में कहा, और यहां चौधरी भजनलाल जी की आत्मा ऊपर से ही कुलदीप बिश्नोई की रक्षा करने के लिए सामने आ गई। आज कुलदीप बिश्नोई मैं जो आपको बता रहा हूं मेन स्ट्रीम में फिर से हैं। हालांकि कितना रहेंगे मेन स्ट्रीम में, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई, इसलिए मैं आपसे कह रहा था मेन स्ट्रीम में इसलिए है क्योंकि सियासी परिवार तो बड़ा है ही, इधर भारतीय जनता पार्टी भी किसी को आसानी से छोड़ती नहीं है, अपने साथ कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं, कहीं कोई ड्यूटी दे करके भी और कहीं इंतजार करवा करके भी, क्योंकि इधर कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत तो है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा के तो हैं ही वो। और अब 2027 में क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब के साथ ही लगता हुआ हिसार का एरिया काफी हद तक नजदीकी पड़ जाता है, सिरसा बिल्कुल ही नजदीक है, और हिसार सिरसा के अंदर चौधरी भजनलाल का असर रहा है, कुलदीप बिश्नोई का असर भी वहां है जितना भी है। और इधर राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तो बिश्नोई मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है, भले ही बिश्नोई समाज के बीच कई मनमुटाव भी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर के बिश्नोई महासभा तमाम बातें भी कर चुकी है, उनसे बिश्नोई रत्न भी एक बार ले लिया था सम्मान देवेंद्र बुढ़िया वाली संस्था ने, लेकिन इसके बावजूद भी वो नेता तो बिश्नोई समाज के बड़े हैं ही। और अगर राजस्थान में फिर चुनाव होगा 2028 में, 27 में पंजाब में होगा, इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए नायब सिंह सैनी जी को लगा दिया, और इसके साथ ही लग गया कि सियासी हाशिए पर रखे हुए कुलदीप बिश्नोई मेन स्ट्रीम में आने लगे। कब तक रहेंगे मेन स्ट्रीम में? क्या मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से? किसी बड़े पद की जो किसी बड़ी उम्मीदों के साथ वो चल रहे हैं, वो हसरत कब पूरी हो सकती है? और या फिर यूं ही चलता रहेगा, कभी धूप कभी छांव? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।